नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेखराज सर्वा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, जो कि बेस्ड है आवेशों के खेल पर। एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, देखिए क्या है न्यूमेरिकल। जैसा कि जानते हो, पढ़ रहे हो, मालूम है कि न्यूमेरिकल के अंदर ही क्या है, आंसर है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ रहता है। लगभग क्वेश्चन से आपको सब कुछ आइडिया मिल जाता है। तो देखिए ये हमें क्या आइडिया देता है। तो देखिए इसने क्या लिखा है, 9 ई तथा 4 ई बिंदु आवेश। 4 ई का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई आवेश का मान दिया हुआ है। एक आवेश Q1 मान लीजिए और ये Q2 मान लीजिए, ठीक है। इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, जिसका मान दिया हुआ है 9 ई और 4 ई, 9 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। तो चलिए लिख कर देते हैं 9 ई और ये 4 ई, ठीक है। ये परस्पर कितनी दूरी पर है, कितनी परस्पर 8 दूरी पर है, 8 दूरी पर है, ये 8 दूरी पर, 8 दूरी पर है। फिर क्या, एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें। यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर हम Q आवेश कहां रखें कि वह संतुलन में रहे। यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ये है। यानी इस पर हम कहां पर उस आवेश को रखें कि वह संतुलन में रहे। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ Q आवेश में यहाँ रख दूं, Q आवेश यहाँ रख दूं, तो संतुलन पे कहाँ रहेगा। तो ये हमारा प्रश्न है। वैसे इस प्रश्न में दो आते हैं, एक तो इस मिलाने वाली रेखा के अंदर रहे और एक बाहर रहे, लेकिन इसमें स्थिति अलग है। तो आप इस हिसाब से लीजिए। इसके अंदर मान लेते हैं, मान लीजिए ये इस वाले से x दूरी पर है। टोटल दूरी कितनी r है, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी r है, और ये x दूरी पर है। तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, r माइनस x, ठीक है। यानी ये 9e इससे देखिए x दूरी पर मान लिया, यानी ये इससे x दूरी पर है और ये इससे r माइनस x दूरी पर, क्योंकि ये x है तो ये बची हुई कितनी होगी, r माइनस x। मान लीजिए टोटल 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने 3 सेंटीमीटर माना, तो उसमें 5 माइनस 3 सेंटीमीटर रहेगी, बाकी बची हुई ऐसे कोई दूरी मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो ठीक है। तो बाकी 5 में से 3 घटाएंगे तभी तो मिलेगी बाकी वाली दूरी। तो उस हिसाब से हमने इसको r और r माइनस x के हिसाब से निकाला है। आप मान पड़ा कि नहीं, जैसे कि ये है टोटल 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मान लिया ये कितना, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर तो बचा हुआ कितना होता है, 5 माइनस 3 बराबर 2 सेंटीमीटर होगा ये बची हुई दूरी। तो ऐसे मैंने ये निकाला x, r माइनस x, r टोटल दूरी दी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दे दिया, लगभग मिल गया उत्तर। Q दोनों क्या है, समान आवेश है, ठीक है। दोनों समान आवेश बिंदु परस्पर दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश दोनों आवेशों को मिलाने वाली कहां रखें कि वह संतुलन में रहे। अब ये संतुलन का वक्त ये अब हमारा प्रश्न पूरा करवाएगा। यानी ये संतुलन वर्ड हमारे लिए ये प्रश्न को पूरा करवा देगा। एक बात बताइए, ये आवेश है, इस आवेश पर क्या करेगा, बल लगाएगा, ठीक है, F, ठीक है। और ये आवेश इस पर मान लीजिए बल लगाएगा F डैश। अब ये F और F डैश कोई सा भी हो सकता है। अगर आवेश मान लीजिए ऋणावेश हुआ तो ये वाला F डैश इसके द्वारा बल लगाया जाएगा और ये वाला बल इसके द्वारा। अगर ये धनावेश है तो ये वाला बल इसके द्वारा लगाया जाएगा और ये वाला बल इसके द्वारा लगाया जाएगा। आपको भी इतना नहीं सोचना, आपको इतना ध्यान रखना, दो बल लगेंगे, दो प्रकार के F और F डैश। बाकी आप अगर थोड़े दिनों में आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें ये वाला बल, अगर आवेश किस प्रकार को, उस प्रकृति के आधार पर इस बल की दिशा निर्धारित होती है। लेकिन हमें आवेश की प्रकृति दी भी नहीं है, तो हम मान सकते हैं कोई किसी भी आवेश द्वारा लगाया गया बल F है और दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल F डैश है। तो ये दो बल F और F डैश लगे हुए हैं और हमें क्या है, वो संतुलन में रहे। यानी संतुलन में रहे केवल स्थिति लगा के हमें क्या ज्ञात करना है, Q को मिलान कहां रखें, यानी हमें कुल मिला के ये दूरी ज्ञात करनी है। यानी इनको हम x, यानी x बराबर कितना मिलता है, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इसको कहां रखना है, हमें तो स्थिति मालूम करनी है। हमें संतुलन, संतुलन का मतलब क्या है, यानी F पर लगने वाला बल और F डैश पर लगने वाला बल का योग कितना हो, 0। संतुलन का मतलब क्या हो, ये या तो ये इस तरफ जाए ना इस तरफ। इसका मतलब क्या हो, इस पर परिणामी बल क्या होना चाहिए, परिणामी बल 0। परिणामी बल 0 मतलब इस पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक F लग रहा है F डैश, एक इस वाले आवेश के कारण 4e के कारण, एक दूसरा 9e के कारण, इन दो आवेशों का बल लग रहा है। तो हमें इस पर क्या चाहिए, परिणामी बल 0। परिणामी बल 0 का तभी तो वो संतुलन की स्थिति होगा। संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन में, ठीक है, तो संतुलन में स्थिति क्या है, F प्लस F डैश इक्वल्स टू 0। ये स्थिति मिल गई। तो अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बस काम हो गया। F बराबर क्या कर सकते हैं, F बराबर माइनस F डैश। अब ये देखिए F बराबर माइनस F डैश। अब यहाँ माइनस का कोई ज्यादा रोल नहीं रहेगा क्योंकि हमें दूरी ज्ञात करनी है, इसलिए हम यहाँ इसका परिमाण लेके
चलेंगे, ठीक है ना, इसका परिमाण लेके चलेंगे तो यहाँ f बराबर f डैश, f बराबर f डैश है। तो अब ये देखिए f बल का ज्ञात करते हैं, यानी मान लीजिए इन दोनों के बीच में लगने वाला बल, है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, q और 4e। अब मैं सूत्र मालूम है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, क्या होता है k f बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ f के लिए देखिए ये f है, f के लिए पहला k है, q1 को मान लीजिए q है और q2 क्या है 4e, तो रखिए k q1 की जगह q, q2 कितना 4e, ये चित्र में आपको दिख रहा है। इन दोनों आवेशों की बात कर रहे हैं, इन दोनों आवेशों की बात कर रहे हैं, तो ये q और ये 4e, k q गुणा 4e बट्टा क्या दूरी इन दोनों के बीच में कितनी है r माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं f डैश की तरफ। अब f डैश देखिए किन के बीच लगेगा, k q मान लीजिए q है और दूसरा q2, इस बार क्या हो जाएगा 9e हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9e मतलब k q 9e अपॉन दूरी कितनी इनके बीच की x स्क्वायर। अब ये प्रश्न हो गया, बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब बस यही प्रश्न खत्म। अब हल करना है, k से k गया, e से e गया, बस q से q गया, बचा क्या बस r माइनस एक्स स्क्वायर 4 बटा r माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटा एक्स स्क्वायर। तो अब इसको करते हैं हम हल करने के लिए देखिए कुछ होगा अभी, देखिए दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, हम वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना 2 r माइनस एक्स, 9 का कितना 3 एक्स स्क्वायर x, यानी हम क्या कर लेंगे इनका वर्गमूल कर लेंगे। वर्गमूल 4 में 2 r माइनस एक्स स्क्वायर का r माइनस एक्स और इसका 9 का कितना 3 और ये x, बस ये इतना ही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका बीच में हमें x ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है तो 2x बराबर 3r माइनस 3x, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 5x बराबर 3r, x बराबर 3 बटा 5 r, बस मिल गया, इतना ही था। 2 अपॉन r माइनस ये वज्र गुणा होता है इनका 2x और ये इसका इससे गुणा 3r माइनस 3x, इधर आया तो 5x 3r x बराबर, यानी ये स्थिति, यानी ये जो टोटल दूरी r दी हुई है उसके 3/5, यानी इधर से 3/5 दूरी पर अगर हम रख दें r की 3/5 की दूरी पर यहाँ कहीं आवेश को रख दें तो वो इन आवेशों के बीच में क्या रहेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो ये इसकी संतुलन की दूरी है, बस यही इसका आंसर। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है जो हम करेंगे। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए। आपके पास दो आवेश दिए हैं 9e 4e और एक संतुलन की स्थिति है। मान लीजिए हमने x दूरी मान ली तो बची भी क्या r माइनस x हो जाएगी। तो अब देखिए संतुलन की स्थिति में क्या होता है, ये f और ये f डैश दो बल लगेंगे, ये आगे से इस पे बल लगाएगा और ये वाला भी लगाएगा, तो दो बल होंगे इस पे। अब दो बल है और संतुलन की स्थिति मतलब आवेश का परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0, परिणामी बल 0, तो f बराबर माइनस f डैश हो जाएगा। f बराबर, अब हम बात करेंगे इससे परिमाण की माइनस चिन्ह का चिंता करनी नहीं है, तो f बराबर f डैश, तो यहाँ से f का मान k q1 q2 r स्क्वायर से, उससे k q1 q2 r स्क्वायर से, फिर बाद में इसको k q कट गया, फिर बाद में दोनों तरफ हमने क्या वर्गमूल ले लिया, तो 2/r माइनस x 3/x, फिर बाद में इसको वज्र गुणा किया और x का मान हमें निकालना था, हमें x ज्ञात करना था, क्योंकि हमें पूछा गया कहाँ रखें, मतलब x का मान हमें ज्ञात करना था, जो कि हमने कर लिया। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। पहुंच गया। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि उसी के जैसा प्रश्न है, बस थोड़ा सा अलग है प्रश्न उतना ही सरल, लेकिन वो जो एक पिछले वाला प्रश्न और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटे प्रश्न है और अच्छे प्रश्न है, इसलिए इनके एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या बोलता है, दो q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखें, यानी चलिए आपको इधर बताते हैं या इधर ही बता देते हैं। चलो ये देखिए दो आवेश हैं, ठीक है, इनका परिमाण कितना दिया हुआ है q, ठीक है। q परिमाण के आवेश परस्पर कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r दूरी है, ठीक है, r दूरी पर रखे हुए हैं। उनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का 30 आवेश रखा जाता है। इसका मध्य बिंदु ये इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका परिमाण क्या q है, ठीक है। q परिमाण का 30 आवेश रखा जाता है
ठीक है, तो ये r/2 हो गई, मध्य बिंदु मतलब यही होता है, और ये कितनी होगी r/2। देखिए जो प्रश्न में दिया है वो ही मैंने किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दो क्यू परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर कितनी दूरी पर, r दूरी पर रख दिए गए हैं। इन दोनों आवेशों के बीच में मेरे को एक क्यू परिमाण का तीसरा आवेश रखना है, ठीक है। मध्य बिंदु पर क्यू परिमाण का मैंने जैसे तीसरा आवेश रखा, तो इसका मान व प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे, यानी इस आवेश का क्या मान हो, ठीक है। और आवेश का मान और प्रकृति भी पूछी, यानी ऋणावेश होना चाहिए या धनावेश, ठीक है। ये तो मान लीजिए क्यू आवेश है, दोनों समान प्रकृति का आवेश है, ठीक है। लेकिन इसकी आप प्रकृति कैसे होनी चाहिए, प्लस वाली होनी चाहिए, माइनस वाली, हमें ये भी मालूम करना, और इस आवेश का मान कितना होना चाहिए ये भी हमें ज्ञात होना आवश्यक है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, पूछा हुआ यही है, बस तक यहाँ तक तो मैं लिख दिया, मध्य बिंदु पर क्यू परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है, यहाँ तक तो मैंने इसको समझा दिया, क्यू परिमाण तीसरा आवेश रख दिया। इसका मान में प्रकृति यानी क्यू का मान कितना है, ठीक है, वह प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है, वह प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है ना। प्रकृति एवं क्यू का मान ज्ञात करना है, क्यों, ताकि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे, यानी निकाय पूरा संतुलन में। इस बार क्या दिया हुआ है, आवेश संतुलन, इस आवेश संतुलन की बात नहीं, निकाय संतुलन में। निकाय संतुलन मतलब ये भी संतुलन में रहना चाहिए, ये भी संतुलन, ये भी संतुलन। संतुलन का मतलब ये जहां पड़े हैं वही पड़े रहना चाहिए, और जहां पड़े हैं वहां पड़े कब रहते हैं, जब उनके ऊपर परिणामी बल क्या लगे, 0। परिणामी बल का मतलब समझ रहे हो, परिणामी बल मान लीजिए आप सो रहे हो, जब तक आपकी मम्मी बाहर से चांटा नहीं लगाती, यानी जब तक आपके बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक आप वहीं पड़े रहोगे, वहीं पड़े रहोगे। इसका मतलब क्या है, यानी आप जब तक पड़े हुए हो, पबजी खेल रहे हो, तब तक आपके ऊपर परिणामी बल 0 है। जैसे ही आपकी मम्मी या पापा का थप्पड़ लगेगी तो परिणामी बल थोड़ा चेंज होगा, तब आप क्या करोगे, विस्थापित होगे। कुल मिला के हमें क्या करना है, हमें ऐसी स्थिति ज्ञात करनी है जब ये कहीं ना जाए, यानी परिणामी बल क्या हो, 0 हो, ऐसी स्थिति निकालनी है। तो एक बात तो ये देखिए, ये दो समान आवेश के बंदे हैं, देखिए दो आवेश समान आवेश हैं ये, अगर इनके बीच में अगर बाई चांस मैं बल रख दूं, मान लीजिए कोई आवेश रख दूं, तो एक बल मान लीजिए F इधर लगेगा और दूसरा F' इधर लगेगा। अगर दो समान आवेश वाले बलों के बीच में अगर इनके मध्य बिंदु पर अगर कोई आवेश रख दें तो वो वैसे ही संतुलन में रहता है। समान आवेश वाले हो तो इनके बीच में अगर कोई आवेश रख दे तो वो संतुलन में रहेगा, यानी ये क्यू आवेश तो संतुलन में रहेगा ही, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये दो समान प्रकृति का आवेश है, दो समान प्रकृति आवेशों के मध्य बिंदु पर अगर कोई आवेश रख दिया जाए तो वो क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। तो हमें तो निकाय का संतुलन का पूछा है, मतलब हमें इस आवेश के संतुलन को भी प्रूव करके फिर बाद में आवेश का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक लाइन लिख देता हूं मैं, यहाँ क्यू आवेश, यहाँ क्यू आवेश मध्य बिंदु पर आवेशों कैपिटल क्यू की सममिति, क्यू की सममिति मतलब समान आवेश है, मतलब दोनों आवेश क्या है, समान, इसकी सममिति, क्यू आवेश की सममिति के कारण इस पर सदैव बल 0 होगा, सदैव बल 0 होगा। यानी ये चीज तो हमने बता दी कि इस वाले क्यू पर तो सदैव आवेश बल 0 रहेगा, मतलब परिणामी बल 0, मतलब ये भाई साहब कहीं नहीं जाएंगे, ये भाई साहब बल कहीं नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो हमने इसको भाषा में समझ के कर लिया, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू ज्ञात करना है, यानी इस क्यू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से करेंगे। मान लीजिए क्यू आवेश है, ठीक है। अब ये देखिए ये दो आवेश क्यू है, इस वाले क्यू आवेश की बात करते हैं, यानी अगर निकाय संतुलन में रहना तो इस आवेश को भी भागना नहीं, यहीं पे रहना है। और ये कब रहेगा, जब इस पे जितने भी बल लग रहे हैं वो क्या हो, परिणामी 0। देखिए इस पर कौन कौन सा बल लग रहा है, एक भाई साहब ये बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, मान लीजिए ये बल लगाएगा, और ये मान लीजिए दूसरा भाई साहब है वो भी क्या लगाए, बल लगाए। अब ये दिशा, ये वाली दिशा उधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी मैं इधर मान लो इस आवेश के कारण, ठीक है, F' और इस वाले आवेश यानी इस वाले आवेश के कारण बल मान लीजिए ये तो प्रतिकर्षण करेगा, ये तो दिशा ये प्रतिकर्षण करेगा क्योंकि ये है समान प्रकृति का है, लेकिन ये आवेश इसको आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, हमें ये नहीं मालूम। इसलिए मैं अंदर वाला कुछ भी मान लीजिए, फिर अंत में हमारा न्यूमेरिकल इससे सोल्व हो जाएगा। अगर आप ऐसे लोगे तो भी न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, दिशा की बात है। और ये वाला बल किसकी वजह से लग रहा है, ये F किसकी वजह से लग रहा है, ध्यान दीजिए, F बल लग रहा है इस Q की वजह से, यानी ये तीर दूर जा रही है, इसका मतलब बता रहा है दूर जा रहा, मतलब प्रतिकर्षण किससे होगा, प्रतिकर्षण तो सेम वाले से होगा, इसका मतलब F बल, यहाँ F बल Q आवेश के कारण, Q के कारण
ठीक है, तथा F डैश स्मॉल q के कारण, F डैश बल स्मॉल q के कारण। अब देखिए मैंने यहाँ कैपिटल Q लिख दिया, तो वहाँ आवेश एकदम क्या आपको समझने वाली बात है, बिना लिखी यहाँ ऐसे लिखना जरूरत है, बल Q आवेश के कारण है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैंने Q लिखा मतलब ये आवेश है और ये स्मॉल q आवेश है, ठीक है ना, ये आपके लिए क्या है आपको समझ में आ जाना चाहिए इतना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, ये लिख दिया मैंने, बस अब क्या करना है, इस पर जो परिणामी बल है यानी F और F डैश का टोटल बल क्या, अगर ये यही रहेगा, अगर निकाय को संतुलन में रहना तो ये दोनों बल का क्या योग क्या होना चाहिए, शून्य। लिखिए F प्लस F डैश इक्वल्स टू 0 संतुलन के लिए, Q आवेश के संतुलन के लिए, Q आवेश के संतुलन के लिए, Q आवेश के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, Q आवेश के संतुलन के लिए F प्लस F डैश इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसको और भी ऐसे कर लो, F बराबर माइनस F डैश, इस बार माइनस आप ना हटाएं क्योंकि इस बार हमें दिशा का ज्ञान करना है, हमें प्रकृति भी ज्ञात करनी है, इसलिए माइनस को इस बार नहीं हटाना। अगर प्रकृति ना पूछ जाए तो आप F और F परिमाण लेके F बराबर F डैश जैसे पीछे वाला में किया था वैसे करेंगे, लेकिन इस बार हमें प्रकृति पूछी है तो प्लस माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, माइनस ही लेना है, माइनस हमें लेके ही चलना है। लेकिन अगर प्रकृति ना पूछे तो आप प्लस माइनस की चिंता ना करें, यहाँ वाले में सीधा आप F पॉजिटिव लेके हल करें। लेकिन अगर आपको प्रकृति पूछ ली जाए तो आप माइनस के साथ छेड़छाड़ ना करें, माइनस को साथ लेके चलें, माइनस साथ लेके चलोगे तो आपको प्रकृति एकदम एग्जैक्ट मालूम पड़ेगी कि वो धनावेश है या ऋणावेश। तो यहाँ देखिए F बराबर माइनस F डैश, तो अब ज्ञात करना है F, इस F का मान ज्ञात करना है। चलो F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 कुलाम, तो भाई साहब हर जगह आ रहे हैं, K Q Q2 को ना स्क्वायर। तो ये देखिए इस बार हम बल ज्ञात करते हैं इनके बीच में, इस वाले बल, इसके और इसके बीच में बल क्या होगा, K कैपिटल Q, इन दोनों बीच की दूरी कितनी, R स्क्वायर, ये बल हो गया। F डैश वाला बल क्या होगा, F डैश वाला बल क्या होगा, K स्मॉल q और कैपिटल Q, यानी इसके और इसके बीच में, F डैश इन दोनों के बीच में लग रहा है, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में, तो इसमें K Q कैपिटल Q इन दोनों बीच की दूरी कितनी, R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है, F का मान ये, F डैश का मान ये, तो रखिए F का मान क्या, K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये हो गया प्रश्न, वैसे प्रश्न यही हो गया, अब बस मान रखना है और कुछ नहीं करना। मान क्या, मान भी नहीं रखना, मान तो दिए हुए नहीं है, मान नहीं दिए हुए तो बस और क्या चाहिए, काम तो हमारा सारा ही हो गया। के क्यू कट गया कि नहीं कट गया, Q अपॉन R स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, Q 2 स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा 4Q बटा ये R स्क्वायर से R स्क्वायर गया। हमें क्या ज्ञात करना था, Q, और ये माइनस चल रहा है, माइनस को ना भूलें, मैंने कहा था ना माइनस ना भूलें, माइनस का भी काम आएगा। ठीक है, अब देखिए स्मॉल q का मान क्या आया, Q/4, और ये माइनस इधर वाला इधर लिया है, बस यही है। यानी इन दोनों आवेशों के बीच में हमें एक ऐसा आवेश रखना पड़ेगा जो इन आवेशों के 1/4 के बराबर हो और क्या हो, विपरीत प्रकृति का हो। ठीक है, इन आवेशों के विपरीत प्रकृति का हमें यहाँ आवेश रखना है। ठीक है, बस यही है। इन आवेशों के विपरीत प्रकृति का आवेश, अगर ये ऋणावेश है तो यहाँ धनावेश रखना है, अगर यहाँ धनावेश है तो यहाँ ऋणावेश रखना है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ इसको धनावेश मान के तो ऋणावेश मान के कंसीडर किया माना है, लेकिन यहाँ आपको मालूम पड़ गया है, यहाँ पे जो आवेश लिया जाएगा भाषा में लिख दीजिए, आवेश का मान क्या है, मान होगा उस जो हमें आवेश दिया उसके 1/4 के बराबर, तथा जो आवेश दिया उसकी विपरीत प्रकृति का, जो आवेश दिया उसकी विपरीत प्रकृति, जैसे Q है, Q के ऊपर जैसे माइनस लगा दिया, यानी पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज, तो यानी वो विपरीत प्रकृति का आवेश एक तरह से यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, और 1/4 जो आवेश दिया हुआ ये इसका क्या है, आंसर। तो ये था एक और अच्छा सा क्वेश्चन जो आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। 2q परिमाण के बिंदु आवेश, 2q परिमाण के बिंदु आवेश r दूरी पर रखे हुए हैं, उनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश, q परिमाण का तीसरा आवेश रखा हुआ है। इसका मान है प्रकृति क्या ज्ञात करनी है, ताकि ये तीनों क्या है, संतुलन मतलब इसका भी बल शून्य, इसका भी टोटल बल शून्य, इस पर भी टोटल बल शून्य। इस पर तो ये क्या मध्य बिंदु है, इसलिए इस पर तो टोटल बल शून्य होगा ही, ये देखिए इस पर सदैव बल क्या होगा, शून्य ही होगा। तो अब हमें इस निकाय को संतुलन में बताने के लिए इस पर भी क्या बल शून्य बताना होगा।
ये एफ डैश बल इस क्यू की वजह से लग रहा है, और कैपिटल क्यू के कारण ये कैपिटल एफ बल लग रहा है। कैपिटल एफ बल किसकी वजह से लग रहा है? इस क्यू के कारण। तो कैपिटल एफ वाला सूत्र के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ डैश की वजह से इन दोनों के बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में लग रहा है के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन इन दोनों के बीच में आर बाई 2 का स्क्वायर, फिर क्यू अपॉन आर स्क्वायर हल किया, क्यू का मान माइनस क्यू बाई 4 आया, जो कि आपका आंसर है। तो इस प्रकार ये दो जबरदस्त हमने न्यूमेरिकल प्रश्न कर लिए हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। अपने ऐसे ही अपने न्यूमेरिकल के साथ क्या करें, खेलते रहें, हर चीज़ के साथ खेलें। विज्ञान है, चिंता नहीं करनी है, बस आराम से थोड़ा इजी वे में लेना है, ठीक है ना। ज़्यादा चिंता में नहीं करना है, ज़्यादा चिंता की तो नहीं होगा। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा समय दें, थोड़ा सा समय दोगे तो आपको थोड़े समय बाद वापस समझ आ जाएगा, या वीडियो वापस देखें। आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, तो आप अपने स्टडी को जारी रखें। वैसे भी स्कूलें थोड़ी लेट खुलेगी, लेट खुलने से पहले आप इस मौके का संपूर्ण फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और 12वीं के परसेंटेज तो आपके लिए लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितने काम आएंगे, और यहाँ जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान आगे भी कितना काम आएगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप ऐसी मेहनत करते रहें, मेहनत के साथ मज़े करते रहें, ठीक है ना। मज़े करना ना भूलें, एंजॉय करना ना भूलें, बर्नआउट ना हो, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।